तो बहुत गरीब परिवार से लग रहे हो। तीर तलवार चलाना पर युद्ध करना जानते हो? हाँ महाराज। ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मेरे सेनापति से तुम्हें मल्ल युद्ध करना होगा। ठीक है महाराज। ठीक है सेनापति। जी महाराज। हो गया। मैं समझता था कि मेरा सेनापति दुर्योधन है, महावीर है, उससे दुनिया में कोई भी बलवान जीत नहीं सकता। सेना के जितने सैनिक हैं, हर सैनिक से ज्यादा ताकतवर है मेरा सेनापति। आज मुझे विश्वास हो गया कि सेनापति पूरा हो चुका है। तुझे बहुत विश्वास था ना? महाराज विश्वास के बात नहीं का आता न पता नहीं कहाँ से आए हुए खफा। और महाराज यहाँ पर नौकरी ले दे रहे हो आप बिना जाने पहचाने। अरे पता कौन है महाराज? मुझे विश्वास है वीर नाम और जाति से नहीं पहचाना जाता है, वीर अपनी ताकत से पहचाना जाता है। महाराज बलवान दुश्मनों होते और दुश्मन राजा बना ले तो कैसे बने? है मंत्री, अगर वो दुश्मन होता, बलवान होता तो इस भिखारी के देश में मेरे पास मुझसे शरण मांगने क्यों आता? महाराज एक बार सोच लो महाराज, बहुत हमका कुछ मुझे जो सोचना था मैंने सोच लिया। जाओ इस व्यक्ति को ले जाओ, जितना हमारे राज्य का अस्तबल है
अस्त्रबल है, जाओ इस सेनापति को उस अस्त्रबल शस्त्र बल से मुखातिब करो। चलो जाओ और इसे पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दो, कवच कुंडल दो, हाथों में खड़क तलवार दो। जाओ और आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे राज के चारों तरफ देखना, होशियारी से मेरे राज में किसी प्रकार का कोई गलत कार्य न हो पाए, किसी प्रकार की मेरे राज्य में आज बंधु वो छलिया पुष्प मित्र शुंग महाराज के मन में अपनी जगह बना लेता है और महाराज के सेनापति को हराकर महाराज बृहद्रथ मौर्य के सेनापति को हराकर वहां का सेनापति का पद प्राप्त कर लेता है। महाराज समझ नहीं पाए कि ये छल करने के लिए मेरे राज्य में आया है। महाराज इतने सीधे साधे भोले भाली उस छलिया के छल को नहीं समझ पाए। मंत्री समझाता रहा कि महाराज ऐसा ना करो ना करो, लेकिन महाराज उसकी ताकत को उसके बल को देखकर उसकी वीर तो उससे ये बता दो कि तुम्हारे महाराज शराब के नशे में पड़े हैं। कोई फरियादी अगर फरियाद लेके आए तो उससे ये बता दो कि तुम्हारे महाराज इस समय अपने निवास में लेटे हुए हैं, वो तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। ऐसे होने लगा, महीनों बीत गए, जो फरियादी आता है उस फरियादी को महाराज से मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जगह जगह पर वो अपने सैनिक बिठा। तुमसे मैंने कहा था कि धम्म विजय दशमी का पर्व हम लोग बड़े धूमधाम से हर साल मनाते हैं। हाँ महाराज। तो बोलो, तुमने पूरे राज्य में लोगों को उस पर्व का निमंत्रण दे दिया कि नहीं दिया? दे दिया। क्योंकि इस विजय धर्मदशमी के दिन हमारे परदादा सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया। हमारे परदादा ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और विजय धर्मदशमी के दिन ही उन्होंने बुद्ध धर्म को धारण किया। इसलिए मैं उनके दीक्षा वाले दिन को और कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए उसकी याद में हम इस पर्व को विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। तो कल का पर्व हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हमारे सारे राज्य के नर नारियों से कह दो झूमे नाचे गाए, क्योंकि आज का ये मेरा विजय पर्व है। हमारे परदादा सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। राज्य के सभी निवासीगण ध्यान दे, महाराज का ये आदेश है कि राज्य में विजयदशमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसलिए सभी लोग नए नए कपड़ा पहन ले।
बृहद्रथ मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का वंशज, सम्राट अशोक का परपक्ष से हमारे वंश का झंडा कोने कोने दी हो। जब से तुम आए हो मेरे राज्य में कोई फरियादी नहीं आ रहा है। वैसे तो हर कोई फरियादी तीसरे दिन दूसरे दिन आता रहता था, लेकिन जब से तुम आए हो तब से कोई फरियादी फरियाद लेकर के नहीं आया। ऐसा लग रहा है हाँ महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, हाँ महाराज, अपने शब्दों से मेरी प्रजा को, बैठे दरबारियों को अपने शब्दों में संबोधित करो। ठीक है महाराज। और उसी समय पुष्पमित्र शुक्ल प्रजा को संबोधित करने लगा। मंत्री उसी समय कहने लगा, महाराज मैं कुछ भूल गया हूँ, अभी वापस आ रहा हूँ। मंत्री जल्दी से जाओ। पुष्पमित्र शुक्ल बैठी हुई प्रजा को संबोधित करता है और क्या कहता है कि हे प्रजा के लोगों, एक बात ध्यान से सुनो। लोगों ने तालियां बजाई और जैसे ही लोगों ने तालियां बजाई, क्या किया है पुष्पमित्र ने? महाराज मौका पा करके, क्योंकि मेरे भाई जितनी भी सेना थी महाराज रजत मौर्य की, पूरी सेना को वो पहले से अपने कब्जे में कर चुका था, इससे उसे कोई भय नहीं था, डर नहीं था। क्या किया है उसी समय? तेरे करी है नाई पापी ने, ओ भैया सुनियो ध्यान लगा। तेरे करी है भैया सुनियो ध्यान लगा। और अपने धर्माया समझ न पाए, होती कहती रही है भाई। महाराज नहीं समझ पाए क्या होने वाला है। उधर जनता तालियां बजा रही है पुष्पमित्र के संबोधन से, और इधर क्या किया उसने?
बैठ गया चढ़ के सिंहासन पे। आज धोखे से मेरे भाई महाराज बृहदत्त मौर्य का कत्ल कर दिया है और चिल्लाने लगा, शेर के समान गरजने लगा है। मंत्री को आवाज लगाता है, मंत्री। और उधर मंत्री को भी पता चौंक गया, बोला अरे तुमको शर्म नहीं आई? महाराज ने तुमको शरण दी, एक भिखारी बन करके आए थे तुम इस राज्य में। महाराज ने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, तुमने ये चाल चली। इसका मतलब अपने पुत्र के समान समझते थे, इसलिए इतना बड़ा विश्वास करके तुम्हें इस राज्य का सेनापति बना दिया और तुमने महाराज की प्रजा को मूर्ख बना के लोगों के मन में नफरत भर के क्या किया तुमने? उसमें तलवार उठा ली, बोला ज्यादा आवाज निकालोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो तुम्हारे महाराज का हुआ। ऐसा करो, यहाँ के राजा अब हम हैं। पुष्पमित्र शुंग इस मगध का राजा होगा, इस भारत का राजा होगा। अब मेरे अनुसार तुमको रहना पड़ेगा। उठाओ राजा की लाश को और फेंक दो जाकर के किसी गड्ढे में। जल्दी करो और मेरे पास वापस आ जाओ। क्या आदेश दिया है मंत्री को कि राजा की लाश को उठाओ और फेंक दो जाकर के किसी। आज मेरे भाइयों क्या हुआ है? पुष्पमित्र शुंग आज बहुत ही खुशी है, खुशी मना रहा है कि जिस कार्य के लिए मैं यहाँ पे आया था, जिस कार्य के लिए मैं आया था, आज मैं उसमें सफल हुआ और तुरंत उसने आदेश सुना दिया है मेरे साथ। तो सुन, आज मैं तुझे बता रहा हूं मैं कौन हूं। मैं शुंग वंशी ब्राह्मण हूं, मेरा नाम है पुष्पमित्र शुंग। जो मैं यहां पर आया था सिर्फ और सिर्फ इस भारत से मौर्य वंश और बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए। जो आज मेरा सपना साकार होगा, आज मैंने 10 राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। इस मौर्य वंश में 10 महान प्रतापी राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बल से, जिनकी ताकत से ये दुनिया कांपती थी। आज 10 मुझसे हार गए, 10 हार गए। समझ गया? और सुनो, राजा को तो मैंने खत्म कर दिया है, यहाँ की सेना मेरे कब्जे में है। और जब सेना मेरे कब्जे में है तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ गया? जाओ, जो कह रहा हूं वो करो। ढूंढ ढूंढ करके एक एक भक्ति का सर काटो, एक एक मौर्य वंशी का सर काटो, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्ध के धर्म को मानने वाले ये मौर्य वंशी लोग हैं। इस बृहद्रथ
काट दो। अगर कोई भंते तुम्हें कहीं दिख जाए तो उसका सर काट दो। मेरा मकसद है इस बौद्ध धर्म को और मौर्य वंश को मिटाना। तहलका मच गया मेरे भाई पूरे भारत में। लोग इधर उधर भागने लगे हैं। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं मौर्य वंशी, इधर उधर अपनी जान बचा के भागने लगे हैं। और क्या करने लगा है वो पुष्पमित्र शोक काट के ला जा। क्या इधर 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 मंदिर बनते हैं। पहले ही गुजर गए। अच्छा, तो उनके परिवार में तो और कोई होगा बनते? हाँ चलो ठीक है, जो मैंने आदेश दिया वैसा करो। ठीक है, आज क्या करने लगा है पुष्पमित्र शुक के आदेश पर जो भी उसके सेवक हैं, जो भी सैनिक हैं, आज पूरे राज्य में तहलका मचाने लगे हैं। कैसे भैया तुम भनते हो? हाँ भैया भनते हो? हाँ सही बताओ। सही बता रहा हूँ। भनते हो? राजा जो बनेगा मैं उसका सेवक, और जो भी धर्म को फंते या फिर मौर्य कहीं पर भी दिख गया तो समझ लो उसके धड़ से सर अलग है। मंत्री जी अभी तुम्हारा भी नंबर आ रहा है।
चार खोपड़ियाँ काटना है पहले, देख लो। अरे भैया, हाँ भैया, लेकिन हाँ भैया, लेकिन क्या हुआ भैया? अरे मैंने क्या गलती की है भैया? मंत्री को बुलाता है। मंत्री, क्या कर रहे हो तुम? महाराज मूड काट रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है तुम मेरी बातों का पालन नहीं कर रहे हो, क्योंकि राज्य का खजाना खाली होता जा रहा है और राज्य में भरते लोग वैसे ही चमक रहे हैं। तो महाराज कोनो फिर 420 ही कर रहा है। 420 नहीं, सुनो, मेरी समझ में आ रहा है कि जो सर एक बार लोग लेके आते हैं और सोने की मुद्राएं ले लेते हैं, फिर बार बार वही सर वो काट करके दिखाते हैं। इसलिए ऐसा करो, ये जो घाघरा नदी बह रही है, सर काट काट करके बड़े बड़े साहित्य रखे हुए हैं। सबसे पहले जाओ उस नालंदा में आग लगवा, ठीक है? क्योंकि बौद्ध धर्म का कोई भी नाम और निशान नहीं रहना चाहिए, कोई भी इतिहास, कोई भी साहित्य नहीं रहना चाहिए। क्या किया है मेरे धर्मबंधुओं? नालंदा में आग लगवा दी गई, जहां पर लपेट के जलाया जाता है। इसकी शुरुआत वहीं से हुई माताओं बहन। जब बंदे लोगों का सर काटा जाता था, तो बंदे लोगों का सर, जो कि सर में बाल नहीं होते थे, वो सर काटने के बाद पूरा सर एकदम लाल हो जाता था, पूरा सर एकदम लाल हो जाता था। और आज उसके बाद में वही पहचान बना दी गई कि जो जटा नारियल हवन कुंड में जलाया जाता है, उसको लाल कपड़े से वैसे ही लपेटा जाता है, जो उन्हीं बौद्ध भिक्षु और मौर्य वंशियों के सर की पहचान है, जो कभी सच में उनके सर काट काट के हवन कुंड में जलाए गए। लेकिन आज वही लकीर तुमको पकड़ा दी गई, जो आज सर नहीं है तो लाल कपड़ा में जटा नारियल जला। प्यारे बंधुओं, ये है इतिहास। इस प्रकार से बौद्ध धर्म का पतन किया गया, मौर्य वंश का पतन किया गया। 184 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के 10वें राजा बृहदत्त मौर्य का कत्ल करके। प्यारे बंधुओं, आज आपको बताया गया कि इस धरती पर राम भगवान हुए, रावण राक्षस हुआ। एक इतिहास और समझ लीजिए, इस धरती पर राम नाम का व्यक्ति कोई पैदा ही नहीं हुआ, ना तो कोई रावण नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। ये मैं नहीं कह रही हूँ, इतिहास बताता है। प्यारे बंधुओं, जो पुष्पमित्र शुंग है, पुष्पमित्र शुंग जिसे राम का दर्जा दे दिया गया, और रावण जो आपको बता दिया गया कि रावण के 10 सर थे। अरे 10 सर नहीं मेरे भाई, वो वही 10 मौर्य वंशी राजा चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बृहदत्त मौर्य तक, जिनको रावण बता दिया गया, जिनका रावण का नाम दे दिया गया। 10 सर नहीं, बल्कि वही 10 मौर्य वंशी राजा। और मेरे भाई, दशहरा के दिन जो आप रावण को जलाते हो, दशहरा के दिन जो रावण जलाते, वो रावण नहीं, बल्कि वही 10 मौर्य वंशी राजाओं का पुतला जलाया जाता है। ध्यान देना प्यारे बंधुओं, जिस दिन उसने बृहदत्त मौर्य का कत्ल किया, विजय धम्मदशमी के दिन, उसी दिन उसने क्या किया कि 10 राजाओं एक पुतला बनाया और उसमें 10 राजाओं के सर लगा दिए। एक पुतला बना के 10 राजाओं के सर लगा के उनका पुतला जलाया, और उसी दिन उसने जोर जोर से गरज करके पुष्पमित्र शुंग ने कहा कि आज मैंने 10 मौर्य वंशी राजाओं पर विजय प्राप्त की, 10 मुझसे हार गए, 10 हारे, और 10 हारे से धीरे धीरे हुआ 10 हारा, 10 हारा से आज वही हो गया दशहरा, जिसे आप दशहरा मनाते हो, रावण को जलाने का काम करते हो। यह शब्द पुष्पमित्र शुंग के मुख से निकला था कि 10 हारे, और 10 हारे से धीरे धीरे दशहरा। मेरे भाई, रावण को मत जलाओ। जो रावण समझ करके आप जलाने जाते हैं, वो रावण कोई और नहीं, बल्कि आपके पूर्वज, आपके पुरखे, वही चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बृहदत्त मौर्य तक 10 राजा
राजा हुई जिन्हें रावण का नाम दे दिया गया, और पुष्पमित्र शुंग जिसे मेरे भाई राम बना दिया गया, जिसने तुम्हारे इतिहास को मिटाया, तुम्हारे इतिहास को खत्म किया, तुम्हारे पूर्वजों का कत्ल किया। मंत्री कोई बचा तो नहीं है? अभी हमको एक दो दिखे, उन्हीं का इंतजार कर रहे घर आने वाले। बल मुझे मार आ गए। कौन है महाराज? भैया मैं जानते हूँ। मौर्य 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 ये भंटेकर भूत है। भंटे के भूत? अब जाओ तुम बन जाओ भूत, डबल भूत। साहब की और 50 राष्ट्रीय मुद्रा संदीप मौर्य जी पक्ष खेड़ा से, जमुनापुर रामकोट से 50 राष्ट्रीय मुद्रा प्रभुदयाल गौतम जी नरवीरपुर से, और ये 90 राष्ट्रीय मुद्रा पंकज जी बारेपारा से, और एक गीत